नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। मैंने तृतीय पाठ तक आप सभी को वीडियो बना के अर्थ भी समझा दिया था, प्रश्नोत्तर भी लिखवा दिया था। सारा काम पाठ 3 तक, तृतीय पाठ तक हो गया था और काफी लंबा समय भी मिला आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी में सब लिख लिए होंगे। देखिए क्या क्या लिखना है। पहले पाठ का अर्थ लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद जो प्रश्न और अभ्यास है उसको अपनी कॉपी में उतार लेना है। तो प्रश्न नहीं उतारना है, सिर्फ उत्तर को उतारना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेंसिल से जो आपकी किताब है उसमें आप भर लीजिए, लेकिन कॉपी तो चूंकि आपने बनाया है इसलिए कॉपी में भी प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उत्तर प्रश्न नंबर देके उत्तर आप उतार सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही सरल काम है, 1 घंटे में एक पाठ हो जाएगा खूब आराम से। तो आज हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह मैं पाठ को पढ़ूंगा, आपको उसका अर्थ समझाऊंगा, फिर वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ होगा, उसे आप रोक के पॉज करके वीडियो को और खूब अच्छे से उतार लीजिएगा। तो हम लोग पाठ को समझना शुरू करें। तो देखिए आज का हमारा पाठ है चतुर्थ पाठ, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि आगे चल के उसका अच्छा परिणाम निकलता है। ऐसी सीख ये पाठ हमको दे रहा है बच्चों। तो मैं पाठ को पढ़ता हूं, आप सभी किताब खोल लीजिए और एक एक लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं उसे आप सुनिए और उसका अर्थ मिलाइए, ठीक है। ये किताब और आप खोल लीजिए किताब। तो मैं पढ़ रहा हूं और एक एक लाइन का अर्थ आपको समझाता हूं और फिर आप उसे मिलाइए। चतुर्थः पाठः, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। पाठ पढ़ता हूं अब मैं। मगध प्रदेशे एकः नृपः आसीत्। मगध प्रदेश में एक राजा थे। तस्य राज्ये प्रजा प्रसन्नाः आसन्। उनके राज्य में प्रजा प्रसन्न थी। नृपस्य एकः सचिवः अपि आसीत्। राजा के एक सचिव भी थे। तस्य हृदये, उनके हृदय में ईश्वरं प्रति दृढ़ आस्था आसीत। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। सह प्रतिदिनं कथयति स्म। वे प्रतिदिन कहा करते थे, ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। एकदा दुर्भाग्येन, एक बार दुर्भाग्य से, सचिवस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्। एक बार दुर्भाग्य से सचिव के पुत्र की मृत्यु हो गई। तथापि सः अवदत्। इसके बाद भी उन्होंने कहा, क्या कहा? ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। सचिव के बच्चे की मृत्यु हो गई तो भी सचिव ने कहा कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वे जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। इसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। एकदा एकेन वृश्चनेन नृपस्य अंगुलिः छिन्ना अभवत्। एक बार एक चाकू से राजा की अंगुली छिन्ना अभवत्, कट गई। सचिवः तदानीं तथैव अकथयत् येन नृपः सचिवाय भृशम् अक्रुद्धयत्। क्या अर्थ हुआ? बड़ा वाक्य है, थोड़ा तोड़ के समझते हैं। सचिव ने उस समय भी ऐसा ही कहा जिससे राजा सचिव के ऊपर अत्यंत क्रोधित हुए। कालांतरं नृपः सचिवाय अपृच्छत्। कुछ समय के बाद राजा ने सचिव से पूछा, भो सचिव, तव पुत्रः मृतः, मम अंगुलिः च छिन्ना अभवत्, अत्र ईश्वरः किं शोभनम् अकरोत्। राजा ने कहा कि हे सचिव, तुम्हारा पुत्र मर गया, मेरी अंगुली भी कट गई, इसमें किम शोभनम अकरोत। इसमें ईश्वर ने
क्या अच्छा किया? सचिवः प्रत्यवदत्, सचिव ने उत्तर दिया। क्या कहा सचिव ने? अधुना अहम किमपि कथयितुम समर्थः नास्मि, अभी मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूं। तथापि कालांतरे आवाम अवगमिष्यावः, लेकिन कुछ समय के बाद हम जान जाएंगे। ये एक पैराग्राफ यहीं खत्म हुआ बच्चों। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। एकदा तौ आखेटाय वनम अगच्छताम, एक बार वे दोनों शिकार करने के लिए वन को गए। सहसैव केचिद दस्यवः तत्रागच्छन्, अचानक वहां पर कुछ डाकू आ गए। ते तौ गृहीत्वा बलिकार्यं दस्युराजस्य समीपम अनयन्, वे उन्हें लेकर बलि कार्य के लिए, बलि चढ़ाने के लिए डाकुओं के राजा के पास ले गए। दस्युराजः सचिवम अपृच्छत्, डाकुओं के राजा ने सचिव से पूछा। सचिव भी कह सकते हैं, मंत्री भी कह सकते हैं, उसका जो अर्थ लेना हो आप ले सकते हैं। दस्युराजः सचिवम अपृच्छत्, डाकुओं के राजा ने सचिव से पूछा। अस्ति तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र है? सचिव अवदत्, सचिव बोला। आसीत किंतु सह मृतः, था लेकिन वह मर गया। दस्युराजः दासान अवदत्, डाकुओं के राजा ने अपने दासों से कहा। मूर्खः देवी पुत्रेण हीनस्य बलिं न वांछति, अरे मूर्खों, देवी पुत्र से हीन व्यक्ति का बलि नहीं चाहती है। तरहि त्यजत एनम, इसलिए इसे छोड़ दो। अपरम च आनत, अपरम चानयत, दूसरे को लेकर आओ। ते नृपम तस्य समीपम अनयन, वे राजा को उसके पास लेकर आए। सहसा दस्युराजस्य दृष्टिः नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अक्षिपत, तदा सह अवदत्। अचानक डाकुओं के राजा की दृष्टि राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी, तब वह बोला। रे मूर्खः देवी अंगहीनस्यापि बलिं न वांछति, अरे मूर्खों, देवी अंग से हीन व्यक्ति की भी बलि नहीं चाहती है। अतः एनपि त्यजत, इसलिए इसे भी छोड़ दो। ये दूसरा पैराग्राफ यहां पूर्ण हुआ। अब अंत की 2 लाइनें। तदा सह नृपः सचिवम अवदत्, तब वह सचिव, तदा सह नृपः सचिवम अवदत्, तब वह राजा सचिव से बोला। तुम सदैव सत्यम कथयसि स्म, तुम हमेशा सत्य कहते थे। ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जैसा भी करते हैं अच्छा करते हैं। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी कहानी है कि एक सचिव जो है बार बार कहता है कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। उसका पुत्र मर गया, उसके बाद भी सचिव ने कहा कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा की उंगली कट गई, इस पर भी सचिव ने कहा कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बार राजा उस पर क्रोधित भी हुए कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो मंत्री ने कहा, सचिव ने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा। फिर एक बार दोनों वन में शिकार के लिए जाते हैं, वहां उन्हें डाकू पकड़ लेते हैं और अपने राजा के पास ले जाते हैं बलि देने के लिए। बलि देना मतलब गर्दन काट के देवता को चढ़ा देना। तो डाकुओं के राजा ने सबसे पहले मंत्री से पूछा कि तुम्हारा कोई पुत्र है? उसने कहा, मंत्री ने कि हाँ था लेकिन मर गया। बस इसी आधार पर डाकुओं के राजा ने मंत्री को छोड़ दिया कि भाई जिसका पुत्र मर गया है उसकी बलि देवी को नहीं देनी है। फिर राजा के कटे हुए अंगूठे पर उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने कहा कि भाई राजा को भी छोड़ दो क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, कटे हुए उंगली वाले लोगों की बलि देवी को नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह दोनों ही छूट गए। अब बताइए बच्चों कि दोनों के साथ ईश्वर ने अच्छा किया था कि नहीं? अगर उसका पुत्र नहीं मरा होता तो मंत्री मारा जाता, अगर राजा का अंगूठा नहीं कटा होता तो राजा की बलि दी जाती। इसलिए मंत्री जो कहता था कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, देखिए ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति, वह अच्छा ही कहता था। तो ठीक है बच्चों, अर्थ यहीं पे संपन्न हुआ। वीडियो में आगे आपको अर्थ लिखा हुआ मिलेगा और आप उसे पॉज करके वीडियो को रोक के और उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे।
उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर लिखा हुआ मिलेगा, उसे भी आप पॉज करके और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो और आगे देखिए, आपको अर्थ और प्रश्न उत्तर मिलेगा।